बहुत से तो लोग तो लॉस बुक कर लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पकड़ के रखते हैं अपने लॉसेस को। बिटकॉइन अब एक इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुका है और साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर का क्या किया जाए। ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज का ब्रीच जो है ना वो अच्छी चीज नहीं होती है जनरली। देन आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। अपने ट्रम्प दादा का फेवरेट टूल है तो कोई भरोसा नहीं है। बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी दैट वाज मोर स्विफ्ट। ये वाला जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। मेटल इंडेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। देखते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंडेक्स चुपचाप जो बढ़ते जा रहा है, देखिए ये नॉर्मल इंडेक्स नहीं है, ये हम लोगों ने कस्टमाइज किया है। ट्रायंगल जो होता है ना बहुत ही बदमाश पैटर्न होता है, चीज का याद रखिएगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो मार्केट नेविगेशन का दिन है, तो नेविगेट करेंगे पूरे मार्केट को। बहुत ही एक्साइटिंग फ्राइडे गया है। आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, तुरंत मार्केट जो है रिकवर कर लेता है, ऑलमोस्ट अपने पिछले दिन के क्लोज के पास बंद होता है। यूएस मार्केट्स में भी ऐसा कुछ देखने को मिला, एक बड़ी सेलिंग इनिशियली और फिर आप देखो जो है ना ऑलमोस्ट रिकवरी आ गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट, है ना, कि कहाँ जा सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है। पिछले हफ्ते जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद क्या मार्केट सस्टेन करेगा। बिटकॉइंस जो है वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुका है बिटकॉइन, अब एक इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुका है। और साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर का क्या किया जाए, एकदम से जैसे कि चुपचाप बैठ गए हैं। तो सारी चीजें एनालिसिस करेंगे आज, तो बने रहिएगा हमारे साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गोल ये है कि आप सीखो कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स की बढ़ा सकते हो। सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना इंटरनल्स जो है वो मार्केट की पता चलती है। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो कि मार्केट के हालचाल के बारे में जानने की जिनकी जिज्ञासा रहती है। और प्लस अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, डिलीवरी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राइट, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर है ना दो शूटिंग स्टार बन रहे हैं रेजिस्टेंस के पास। ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, उसके पास जो शूटिंग स्टार बन रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास है ना, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल सप्लाई। राइट, कि भाई ऐसा होता है ना कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया है, कि कोई स्मार्ट मनी ने सेल किया है, तो किसी ना किसी फुद्दू मनी ने बाय भी किया होगा। ऑलराइट, तो अब ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ बाय करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ फंसे हुए होते हैं। और जब मार्केट वापस इन लेवल्स पे आती है, यहाँ पर जब मार्केट वापस इन लेवल्स पे आती है, तो ये जो लोग होते हैं जो ट्रैप हो गए हैं, बहुत से तो लोग तो लॉस बुक कर लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पकड़ के रखते हैं अपने लॉसेस को। तो वो पहले यहाँ पर एग्जिट होते हैं, मार्केट उन्हें एक एग्जिट होने का मौका देता है। दूसरा जो होते हैं जो आउटसाइडर बाहर बैठे रहते हैं, राइट, मार्केट्स के बाहर यहाँ बैठे रहते हैं और सारी चीजें देख रहे होते हैं, वो भी उनको लगता है कि मार्केट इस लेवल पे आया है, पिछले बार इस लेवल से मार्केट गिरा था, तो वो भी यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत सेलिंग जो है करते हैं। तो ऑल टाइम हाई के पास या पिछले जो रेजिस्टेंस के पास जो सप्लाई आने का जो कारण है वो यही कारण होता है। मतलब द रीजन बिहाइंड द सप्लाई इज दिस रीजन। राइट, तो वही चीज हम लोगों को देखने को मिला। देखिए लगातार 2 वीक से सप्लाई आ रही थी और फिर इस वीक में जो है ये शूटिंग स्टार्स के नीचे जो है मार्केट बंद हो गया। और अभी आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर मार्केट आ गया। ये 10 वीक का मूविंग एवरेज है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जो है वो मार्केट आया हुआ है। अगर हम नीचे जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली चार्ट पे जाएंगे, तो और सपोर्ट जो है हम प्रोमिनेंटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, ये 10 वीक का मूविंग एवरेज है, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अब जो ये 25,000 का लेवल है ना 25 के, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक तो राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, तो एक इंपॉर्टेंस ये 25,000 का फिगर जो है वो रखता है। तो अगर मार्केट को सस्टेन करना है, मार्केट को अपने आप को यहाँ पर रोकना है, यहाँ से और ऊपर की तरफ मतलब कि बाहुबल के साथ मूव करना है, तो ये 25,000 का लेवल जो है यहाँ पर सेव होना चाहिए। यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम बुलिश हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाएगा, तो किस तरह का प्राइस एक्शन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। भाई देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, अब यहाँ से एंटिसिपेशन यही है कि प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जो सप्लाई आनी थी ऑल टाइम हाइस पे वो सप्लाई आने लगी। आरएसआई भी हम यही एंटिसिपेट करेंगे कि भाई अब जो है 60 से घूमकर वापस ऊपर चली जाए। तो अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है तब हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट को बहुत स्ट्रांग डिमांड मिलेगा और मार्केट यहाँ से वापस जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर है ना एक्यूमुलेशन, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट हो जाता है, तो ऊपर के लेवल्स का जो हम जैसे मिनिमम टारगेट बोलते हैं ना, निफ्टी की टारगेट, मिनिमम टारगेट, इट्स अ बिग टारगेट।
राइट। तो एक बड़ा टारगेट जो है हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एक बार ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाए तो जहन में रखिए इस चीज को बैक ऑफ द माइंड, और उसके बाद देखिए किस तरह से मार्केट जो है रिएक्ट करती है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट पे हम आएंगे ना, तो ये जो लेवल है यहाँ पर जो 25,000 का लेवल है, 25,200 25,300 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग थी ना, ये यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग थी और इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा है ना, तोड़ के वापस अब स्विंग पे जो है मार्केट आ रही है। तो इसे ना SR फ्लिप बोला जाता है, SR फ्लिप, राइट। और उसके साथ साथ आप देखो यहाँ से जो मार्केट है वो एक बड़ा स्विंग बना रहा है, मतलब कि एक बड़ा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक बड़ा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर वापस जो है यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट यहाँ से रिकवर होने की भी चेष्टा कर रहा है। और अगर आप देखोगे इस जगह पर जहाँ से मार्केट करेक्ट होना शुरू करी थी, उस समय यहाँ पर RSI जो है ओवरबॉट लेवल्स पे था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो RSI भी रिलैक्स हो चुका है, RSI 50 पे भी आ चुका है। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई जो मार्केट है वो मल्टीपल सपोर्ट्स पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे भी हम लोगों ने सपोर्ट्स पे देखा, 10 वीक के मूविंग एवरेज पे देखा, यहाँ पर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग सपोर्ट पे है। आप यहाँ पर देखो, दिस इज द प्रीवियस स्विंग सपोर्ट, तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट पे एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। और एक और चीज आप देखो, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास बन रहा है। तो अब यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए, या किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ हो जिससे हमें लगे कि मार्केट जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ छलांग मारेगा, या मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ कूद सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चाहिए कि बॉस प्राइस जो है, देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज को ना प्राइस ने ब्रीच किया है। तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज का ब्रीच जो है ना, वो अच्छी चीज नहीं होती है जनरली, राइट। तो मतलब कि ऐसा होता है कि ये सेलिंग थोड़ी सी इंटेंस मानी जाती है जब मूविंग एवरेजेस ब्रीच होते हैं। तो देखिए अगर ब्रीच नहीं होंगे ना, तो आप देखिएगा, आप ये समझिएगा कि वो सपोर्ट की तरह काम करते हो, सेलिंग उतनी इंटेंस नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड कि यहाँ से वापस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को रिक्लेम करे, वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट की तरह रुके और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो अगर ये होता है तो ये अपना है बुलिश केस सिनेरियो, राइट। ये बुलिश केस सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में जो है निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए रेडी रहेगी। अब इसका उल्टा सिनेरियो, दोनों, लेट्स टॉक अबाउट द बेरिश केस सिनेरियो एज वेल, क्योंकि मार्केट आगे क्या करने वाला है अपने को पता नहीं है, राइट। तो हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से कि मार्केट अगर ऐसा करता है, बुलिश केस सिनेरियो कैसे बनेगा, बेरिश केस सिनेरियो कैसे बनेगा, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटीज, दिस इज व्हाट इज नोन एज सॉर्टिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज। आप प्रोबेबिलिटीज को पहले ही सॉर्ट आउट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, 10-20 डे पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेती है, और फिर यहाँ से जो है वापस इस स्विंग को तोड़ देती है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि और एक लेग जो है नीचे की तरफ मूवमेंट करने के लिए रेडी हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने दोनों सिनेरियो किस लिए डिस्कस किया कि हम जो है, देखिए राइट साइड पे चार्ट पे क्या होता है ना, वी डोंट नो। और एक मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए मेरे को मार्केट में, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी माइकल लाल नहीं बता सकता, चाहे कोई भी स्टडी आप यूज कर लीजिए, सिर्फ एक आदमी बता सकता है जो कि है ब्रह्मदेव, राइट। क्योंकि वही भाग्य विधाता है, उनके अलावा कोई नहीं बता सकता कि राइट साइड में क्या होने वाला है। चाहे आप कोई भी एलियट वेव, गैन, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, प्रेडिक्शन इज इम्पॉसिबल। प्रेडिक्शन इज पॉसिबल बट एक्यूरेट, करेक्ट डॉट टू डॉट प्रेडिक्शन इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं बता सकता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे पैन आउट होना शुरू होती है, वी स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट। हम अपने ट्रेड्स को, अपने एनालिसिस को उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड बोथ द प्रोबेबिलिटीज हियर, ये दोनों प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बुलिश और बेरिश केस दोनों कैसा हो सकता है, वी हैव सीन इट, ऑलराइट। अभी अगर हम आर्ली चार्ट पे भी आ जाते हैं, देखिए आर्ली चार्ट अगर हम बुलिश केस देख रहे हैं, तो अब देखिए बुलिश केस अगर हम देख रहे हैं तो वो जो है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। अब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक गैप डाउन था, और ऑलमोस्ट देखिए प्राइस जो है इस गैप के पास आके वापस रेजिस्टेंस ले रही थी। अब यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ होना है, मतलब कि अब आपको लगता है कि डेली चार्ट पे प्राइस जो है स्ट्रेंथ ले, डेली चार्ट पे प्राइस जो है बुलिश हो, तो सबसे पहले उसको जो ना छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी आकर बुलिश होना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए प्राइस हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाए, ये अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़े, ये चैनल को तोड़े, यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू करे। टिपिकल डाउ थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, राइट। देखिए डाउ थ्योरी जो होता है ना, लोग कहते हैं कि प्राइमरी चैनल, सेकेंडरी, और जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड,
वो ना मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी देखा जाता है। तो डाउ थ्योरी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, वी वांट दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन ऑन द आर्ली चार्ट। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आर्ली चार्ट पे बनता है तो ये जो स्ट्रेंथ हमें आर्ली चार्ट पे देखने को मिलेगी वो अल्टीमेटली डेली चार्ट पे और फिर अल्टीमेटली वीकली चार्ट पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले स्ट्रेंथ दिखाई देती है, छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले वीकनेस दिखाई देती है। छोटे टाइम फ्रेम की अगर आप एनालिसिस ठीक से कर लेते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो धक्का खाना होता है या जो झटका लगता है उससे आप बच जाओगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की प्राइस एक्शन हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कोई डाइवर्जेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है आरएसआई पे। तो अगर आरएसआई पे कोई डाइवर्जेंस होता तो मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम पुश मिल रहा है। लेकिन वॉट एवर इट इज, हम लोगों को प्राइस एक्शन से मतलब है और प्राइस एक्शन बनने के बाद जो हम लोगों की एंटीसिपेटेड प्राइस एक्शन है वो बनने के बाद जो है हम आरएसआई को देखेंगे। नाउ फ्लिप केस, उल्टा केस ले लेते हैं कि अगर ये केस बेरिश हो जाए, अगर यहाँ से जो है निफ्टी में रिकवरी नहीं आए तो कैसा होना चाहिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्राइस थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए या यहीं पर रुके, क्योंकि देखिए ये चैनल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है प्राइस के लिए, है ना। तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए, चैनल पे रुके और वापस जो है यहाँ से नीचे आना शुरू कर दे, राइट। और ऐसे वापस यहाँ से मुड़ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दिस इज द बेरिश केस। और जो फिर बेरिश एनालिसिस हम लोगों ने डेली चार्ट पे करी थी वो बेरिश एनालिसिस जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। वो बेरिश एनालिसिस यहाँ पर हम लोगों को अपने जहन में रखकर आगे चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। और आप देखो कि यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट एट द टॉप ये क्रॉस आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों को ना पोजीशन से निकलने का एक इंडिकेशन मिला कि बस यहाँ पर जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो गया, अपने पोजीशन से निकल जाओ। और उसके बाद देखिए ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ये जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग जो है ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ और सेलिंग बहुत स्ट्रांग आई है, मोमेंटम नीचे का बहुत जोर बन रहा है। तो ये हमें ये गाइड करते हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ से मार्केट जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको MG बाई दिख रही हैं, ये जो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमें बताते हैं कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट या बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट जो है मार्केट में बन रहा था। और ये जो आपको एंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं एंड्स बोलता हूँ, राइट। ये जो आपको बताते हैं मोमेंटम ऊपर का बहुत स्ट्रांग है और ये देखिए ये वाला जो एंड्स है वो आपको बताता है मोमेंटम जो है वो नीचे का बहुत स्ट्रांग है। और ये आपको पीछे ट्रेंड दिखेगा, देखिए ग्रीन बैकग्राउंड मतलब अप ट्रेंड, और ये जो होता है वो ऑलमोस्ट साइडवेज, और ये जो होता है ऑलमोस्ट डाउन होता है। तो इस तरह से जो है ये टेम्पलेट हम लोगों को अपनी एनालिसिस को करने में बहुत मदद करता है, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। और इस तरह के हमारे एक वीकली टेम्पलेट बना हुआ है और 2 डेली टेम्पलेट बने हुए हैं। लॉन्ग शॉर्ट के लिए एक टेम्पलेट बना हुआ है और एक ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए एक टेम्पलेट बना हुआ है। तो अगर आपको इन टेम्पलेट्स के बारे में और जानना है तो ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप के साथ मिलता है, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड, हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, करीबन 120 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम है, जहाँ पर हम आपको ना प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज देते हैं। साथ ही साथ आपके साथ लाइव सेशंस होती हैं जहाँ पर आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। और आपको एकदम लेटेस्ट स्कैनर्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर्स मटेरियल रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहता है। और आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हम वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। अभी और भी मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो ऐड होने वाले हैं, इन लाइन है। तो प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट करते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका सारा विवरण हम लोगों ने एक नीचे वीडियो बनाया है, उसमें हम लोगों ने डाल दिया। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो उसमें पूरी जानकारी आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में दी हुई है। वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आप जाइए आराम से, आप उसको सर्व करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके इंटेंशंस के साथ, आपके गोल्स के साथ जेल करता है ये प्रोग्राम, तो आप जो है यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। आप वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है हमारी टीम मेंबर का, तो आप उनसे बात करके आगे जो है डिटेल भी ले सकते हो, राइट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कमिटमेंट एंड योर एक्सपेक्टेशंस, दोनों जो है वो एकदम क्लियर रखिएगा और उसके बाद ही आप प्रोग्राम ज्वाइन करने की सोचिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट है, कोई कॉल, कोई टिप, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट, राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं S&P 500 में। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि यूएस मार्केट्स में भी उसी तरह का धमाका हुआ जो इंडियन मार्केट्स में हुआ। यूएस मार्केट एकदम नीचे की तरफ सेल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा था, एंड देन आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। लुक एट दिस हैमर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो है नीचे के लेवल से देखने को मिली है, अच्छी वॉल्यूम्स में मिली है। और देखिए RSI 50 के पास, नाउ दिस इज द ब्यूटी,
राइट। अभी जब भी आरएसआई की बात करते हैं ना लोग 40 60 की बात करते हैं, भाई 50 का लेवल को क्यों इग्नोर कर रहे हो? 50 का लेवल जो है वो एक बैलेंस लेवल है, बैलेंस क्रिएट करता है बेयर्स और बुल्स के बीच में। तो 50 का लेवल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 के लेवल्स पे किस तरह से ये क्रैश जो है पूरा 40 के लेवल पे आके मार्केट रुकता है और फिर यहाँ से जो है वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छे हैमर के साथ अच्छा पुल बैक मिला है यूएस मार्केट्स में। 10-20 डे मूविंग एवरेज को जस्ट रिक्लेम कर लिया। मेरे को लग रहा था जब हम रात को देख रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि तोड़ देगी ये, लेकिन वापस जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट वहां पर रिक्लेम कर चुकी है। तो अब अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो बहुत बहुत आपको यूएस मार्केट्स में ना अच्छी मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। और प्लस मैं आपको बता दूं कि ये जो हैमर का जो लो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये याद रखिएगा, अगर आप यूएस मार्केट को ट्रेड करते हो, ट्रैक करते हो, तो ये S&P 500 पे ये वाला जो सिग्नल है दैट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली अगर आप देखोगे नास्डैक में भी उसी तरह की फॉर्मेशन हुई है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, स्ट्रॉन्ग गिरने के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। आरएसआई जस्ट एट 50 एंड यू कैन सी द स्पीड ऑफ मूव, बहुत स्ट्रांगली रिकवरी देखने को मिली है हम लोगों को, और वो भी जो है 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास देखने को मिली है। अब यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर जाएगी और वापस एक बार नीचे आके हैमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, वो हम आपके साथ जब यहाँ पर कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा ना हैमर का, जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, होने जाने दीजिए एक आधा हफ्ता में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट वाज दैट कैरेक्टर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। अगर आपको पता है वो हैमर का कैरेक्टर, मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए, राइट। तो यहाँ से देखिए प्राइस अगर इस तरह से ऊपर की तरफ जाए तो मूवमेंट अच्छी ऊपर की तरफ मिलेगी। अगेन 24,000 के आसपास का लेवल है, 24,500 का लेवल जो है वो नैस्डैक में एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, राइट। तो यहाँ से रिकवरी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि 10-20 डे मूविंग एवरेज पे टक्कर खा के नीचे आ जाए, अगर वो होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये यूएस मार्केट्स की कहानी। अब हम आ जाते हैं सेक्टर्स पे। फ्रेंड्स सेक्टर्स पे खासम खास ध्यान देंगे, और एक सेक्टर ऐसा है जो कि चुपचाप पूरे मार्केट में ना, पूरा मार्केट गिर रहा था, पूरे मार्केट में हो हल्ला हुआ था, लेकिन वो सेक्टर चुपचाप अपना काम कर रहा था, उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अभी आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ी सी सप्लाई बैंक निफ्टी को मिली, एंड नाउ वापस आप देखो उसी सप्लाई जोन पे, राइट, उसी ब्रेकआउट जोन पे ये वापस अब एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। नॉट एन एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट हैमर, बट ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है यहाँ पर फॉर्मेशन बनता हुआ, जहां से नीचे से प्राइसेज जो है ऊपर की तरफ पुश हुई गई है। और आप देख सकते हो कि अगर आप फ्राइडे के प्राइस एक्शन को भी देखो तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी दैट वाज मोर स्विफ्ट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्विफ्ट थी व्हेन यू कंपेयर इट विद निफ्टी। तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है जो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट ने उसको ना वापस रीअसर्ट कर दिया है, वापस बता दिया कि बॉस बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। तो अब ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। ये 57,000 का जो लेवल है, राइट। अब ये 57,000 के लेवल के ऊपर जब तक वीकली क्लोजर हम लोगों को मिलते रहता है, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी। तो वी हैव टू मेक श्योर टू स्टे बुलिश दैट कि 57,000 का लेवल जो है वो टूटे नहीं, राइट, वो कम से कम टूटे नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे वीकली चार्ट पे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो आरएसआई है वो भी एकदम 60 के ऊपर है, अराउंड 64। तो मोमेंटम इज वेरी गुड, मोमेंटम में कहीं पर भी किसी भी तरह की कमी या मोमेंटम में किसी भी तरह का ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मोमेंटम भी अच्छा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर 57,000 का जो डिमांड लेवल है अगर वो सेव रहता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से अपनी जो जर्नी है वो ऊपर की तरफ बनाई रखेगी। आप देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है विद एन हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक हैमर भी है और एनगल्फिंग पैटर्न भी है, राइट। यूनिक पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। आरएसआई 60 पे टप्पा खा रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा है और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए वही लेवल जैसे मैंने कहा ना कि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल थी, उसको चीर कर बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, एंड अगेन इट हैज कम बैक एंड रीटेस्टेड इट, राइट। और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास भी है और प्लस 60 के ऊपर बाउंस भी खा रही है, प्लस अच्छा वॉल्यूम्स भी है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग टुगेदर दैट इज टेलिंग अस कि यहाँ से जो है ना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। और एक और चीज देखिए, जब फॉल हो रहा था ना, ये पूरा फॉल हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो थी वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम थी, जो कि ये बता रहा था कि यहाँ पर जो है ना जेन्युइन सेलर्स नहीं है, यहाँ पर जो है सेलिंग इंटरेस्ट उतनी नहीं दिखाई दे रही है, राइट। ये थोड़ा सा पुल बैक है, थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करने के लिए जो पुल बैक होता है वो यहाँ पर प्रोबेबली वो दिखा रहा था। यहाँ पर देखिए अच्छा कैंडल पैटर्न बना है, तो वही आप देखो 57,000 का लेवल जो है दैट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सपोर्ट, राइट। तो इस लेवल को एकदम आराम से ध्यान में रखिए, इट्स बिगर लेवल, बड़ा लेवल है भाई, मतलब कि बुलिश और बेरिश के लक्ष्मण रेखा वाला लेवल है, इसीलिए थोड़ा सा
दूर है प्राइस से। वैसे बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मतलब अगर आप कोई भी सेक्टर की बात करो तो बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर की तरह इमर्ज करके दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये वही चीज़ बैंक निफ्टी में आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरह से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ, और यहाँ पर देखिए एक बार भी सेल का सिग्नल हम लोगों को नहीं आया, ना ही एग्जिट का सिग्नल आया। ये जो देखिए, ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं ना सिग्नल्स, ये आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो बरकरार है। तो ये जो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा धीरज जो है अपने दिमाग में रखने में सुविधा करती है। हम लोग जो है संयम से रहते हैं कि पॉज ठीक है, ट्रेंड ठीक है, जो बैकग्राउंड ग्रीन है, राइट। तो ये जो है मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हुआ वो रियलिटी इंडेक्स में हुआ, राइट। लास्ट वीक आपके साथ रियलिटी इंडेक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने बोला था कि इसमें ब्रेकआउट मिल रहा है। अभी देखिए ब्रेकआउट होकर वापस जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा यहाँ पर देखिए, और अब वहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट यूज कर रहा है। प्लस यहाँ पर एक एसआर फ्लिप जोन भी है। ये जो जोन जो एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, अब यहाँ पर प्राइस आकर रुकी है, तो ये एक सपोर्ट जोन हो चुका है। आरएसआई 60 पे आ चुका है, राइट। तो अब आरएसआई 60 पे आ चुका है, आरएसआई 40 पे आ चुका है, आरएसआई 50 पे आ चुका है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? हमारा एक आरएसआई का पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने 20 सेटअप्स बताए हैं आरएसआई पे ना। 20 सेटअप्स आर देयर ऑन आरएसआई। आपको अगर आरएसआई के बारे में और इन डेप्थ जानना है तो आप उस प्रोग्राम को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। शॉर्ट कोर्सेज में जाइए, आपको आरएसआई के अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स में मिलेंगे। आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल भी वहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो ये जो देखिए रियलिटी सेक्टर जो है वो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। निकालिए रियलिटी के स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स हमें बताइए, नीचे कमेंट करिए। बॉस के यार कुछ कमेंट नहीं करते, महा आलसी हो आप लोग। क्या सोचते हो कि बिना मेहनत करे, बिना जाकर चार्ट्स को देखे आप लोगों को फायदा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, राइट। रियलिटी सेक्टर में इतने सारे चार्ट्स है, कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रांग है उसको जाके चुनो, वीक स्टॉक को मत चुनो। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मार्केट है ना बॉस आपको रिवॉर्ड करेगा। तो मार्केट जानता है, मार्केट है ना हरामखोरी को तुरंत पहचान जाता है, एकदम ऐसे पहचान लेगा, राइट। तो लेट्स नॉट बिकम लेजी, मेहनत करिए और देखिए आपको रिटर्न मिलते हैं कि नहीं मिलते, राइट। नेक्स्ट जो सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है मेटल। देखिए मेटल भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके वापस अब रीटेस्ट कर रहा है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आ गया, आरएसआई वेरी कंफर्टेबल अबव 60। तो मेटल के स्टॉक्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे आपको मोमेंटम बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे। जाके ढूंढिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम है, जो अच्छा ब्रेकआउट हो रहे हैं, जो पुल बैक जो है वीक पुल बैक हुआ जिनमें। तो मोमेंटम और प्राइस एक्शन दोनों की स्टडी करिए एंड देन यू डिसाइड विच स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। तो ये जो है मेटल इंडेक्स का, इसको ध्यान में रखिएगा। मेटल इंडेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देखते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग। और देखिए पूरे मार्केट में जब गिरते समय ना ये सब जो इंडेक्स हैं वो कितने संयम से बैठे हुए थे, राइट। लाइक देखिए एकदम आराम से, पहले तो साइडवेज हो गए थे और उसके बाद ब्रेकआउट होकर वापस नीचे आके वापस ऊपर की तरफ गए। तो ये आपको दिखा रहा है कि इन सेक्टर्स में ना मोमेंटम है, इन सेक्टर में स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट देखिए कुछ एक सेक्टर जो कि चुपचाप पीछे पीछे रेडी हो रहे हैं और एक बार इनमें ब्रेकआउट रजिस्टर हो जाए तो ये सेक्टर भी जो है अच्छा चल सकते हैं, जिनमें एक है पीएससी इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और बहुत दिनों से देखिए ये ना एक ये सप्लाई जोन के पास से ना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब देखिए ब्रेकआउट के पहले अगर एकदम बिल्डअप बोला जाता है इसे, बिल्डअप। अब ब्रेकआउट के पहले अगर प्राइस इस तरह से बिल्डअप करती है ना तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नेचर माना जाता है। ये बिल्डअप का मतलब होता है कि भाई ये चुपचाप साइडवेज है ना एकदम एनर्जी गैदर करिए। अब देखिए स्प्रिंग को आप जितना ऐसे प्रेस करोगे ना उसमें उतनी जो है एनर्जी आ जाती है, और फिर आप ऐसे छोड़ते हो उसको तो एकदम एकाएक जो है बहुत स्ट्रांगली बाउंस करता है। तो बिल्डअप वैसा ही होता है। ये रेजिस्टेंस जोन के पास आकर बार बार ऐसे रुक रही है ना तो यहाँ पर एक एनर्जी बिल्डअप हो रही है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस यहाँ पर मिलेगा। नीचे की तरफ भी जाएगा तब भी सेम इक्वली मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए यहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन से, और उसके बाद आरएसआई जो है वो भी 60 के ऊपर चले जाए तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। कप एंड हैंडल टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न भी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएससी इंडेक्स यानी कि पीएससी स्टॉक्स पे खासम खास ध्यान दीजिए। वैसे देखिए दूसरा जो है वो एनर्जी स्टॉक है। देखिए एनर्जी की कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज आप जाके देखो, इसमें भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। और देखिए 3 वीक से यहाँ पर ना 3-4 वीक से एकदम कंसोलिडेशन चुपचाप आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। तो ये आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर यहाँ से जाएगी। तो एनर्जी इंडेक्स या एनर्जी के स्टॉक्स जो है कौन कौन से स्टॉक्स है बताइए नीचे कमेंट करिए कौन कौन से स्टॉक्स है, राइट। तो आप लोग सब कमेंट करोगे ना तो एक दूसरे के स्टॉक के लिस्ट को भी आप देख पाओगे, तो थोड़ा सा रीअश्योरेंस भी आपको हो जाएगा।
तो एनर्जी का सेक्टर जो है वो भी इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। नेक्स्ट देखिए मल्टी इंफ्रा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंफ्रा जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वापस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और आई डोंट नो, मतलब कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ जाएगी इंफ्रा को लेकर और फिर देखिएगा इंफ्रा का स्टॉक जो है दौड़ना शुरू, इंफ्रा के बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा रन दे रहे हैं, राइट। तो बाकी देखिए ये अभी भी आप देखो लास्ट 2-3 वीक से जो करेक्शन आई उसमें इंफ्रा के स्टॉक्स में कोई खास करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम पूरा नॉर्मल जिसे हम करेक्शन बोलते हैं विद इन द बुल मार्केट वही करेक्शन हो रही है। अब यहाँ से अगर ये इंफ्रा ब्रेकआउट करेगा प्लस यहाँ से अगर RSI भी 60 के ऊपर चला जाएगा तो इंफ्रा के स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इंफ्रा के स्टॉक्स जो है अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स वो GST रिडक्शन की न्यूज़ पे यहाँ पर आई थी और उसके बाद ये देखिए अपने प्रीवियस हाइस के पास, आप देखो ना, आप देख सकते हो कि प्रीवियस हाइस पे जो सप्लाई होती है वो किस तरह से काम करती है। प्रीवियस हाइस के पास जो है वो टक्कर खा रही थी, अब यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेट कर रही है अपने प्रीवियस हाइस के पास। तो ये सब जो सेक्टर है वो रेडी हो रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ। कुछ सेक्टर रेडी हो चुके थे जिनके मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, जैसे कि बैंक निफ्टी, मेटल, दे ऑलरेडी रेडी, और ये सब रेडी हो रहे हैं तो इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, राइट। पुराने खिलाड़ी तो खेल रहे हैं लेकिन जो नए खिलाड़ी है उन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो टीम तैयार कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए RSI जो है ऑलरेडी 60 के ऊपर है, थिंग इज दिस, यहाँ पर ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। RSI जो ऑलरेडी 60 के ऊपर है, मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी है, बस यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा ना तो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि मोमेंटम इज ऑलरेडी देयर, राइट। अगर RSI 60-40 के बीच में होता है या RSI गिरा हुआ रहता तब मैं बोलता कि यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा ड्रैग करे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। पहले जो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं ना उनको थोड़ा सताता है मार्केट, है ना, जो एकदम टॉप पे एंटर करते हैं उनको मार्केट थोड़ा सा सताता है, मार्केट उनको थोड़ा सा टीज करता है कि बॉस तूने यहाँ पर एंट्री किया ना, मजा ले। तो अब देखो ये ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से साइडवेज बैठा हुआ है, अभी वो लोग परेशान होकर निकल जाएंगे ना कि यार बहुत तकलीफ है यार, दूसरे स्टॉक्स भाग रहे हैं, मेटल भाग रहा है, बैंक भाग रहा है, क्या मैं ऑटो लेके बैठ गया। जैसे ही आप ऑटो से निकलोगे देखना उसी हफ्ते ऑटो भाग जाएगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से मार्केट काम करता है, मार्केट की साइकोलॉजी है वो समझना अपना काम है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंडेक्स चुपचाप जो बढ़ते जा रहा है, देखिए ये नॉर्मल इंडेक्स नहीं है, ये हम लोगों ने कस्टमाइज किया है, हम लोगों ने कस्टम बनाया है। ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोग ऐसे बहुत सारे कस्टम इंडेक्स वगैरह जो बनाकर अपनी एनालिसिस करते हैं। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस इंडेक्स, राइट, ये देखिए ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आपको करता हुआ दिखाई दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसमें मिली है, एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न है फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल बोलिए या इसको फ्लैग बोलिए, व्हाटएवर आपको जो बोलना है इसको बोलिए। एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ से जो है ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग लॉन्चिंग पैटर्न बन रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है विथ हाई वॉल्यूम्स, और RSI अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 60 के ऊपर है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का इंडेक्स बनाया है ये, स्पेशली जो कंपनीज जो लाइफ इंश्योरेंस करती है, जिनका बड़ा काम जो है लाइफ इंश्योरेंस में है। तो ऑफ कोर्स आपको जाकर देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और नीचे बताइएगा जरूर, राइट। तो ये देखिएगा ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इंडेक्स, तो इस पर जरूर ध्यान रखिए, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टोज और फॉरेक्स पे, देखते हैं कि क्रिप्टोज और फॉरेक्स क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने USD INR पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट इंडेक्स होता है USD INR, और यहाँ पर आप देखो कि पिछले 3-4 दिनों से ना ये थोड़ा सा वापस जो है, पहले तो आप देखो लास्ट 2 हफ्तों में तो अच्छी मूवमेंट मिली, उसके बाद अभी देखिए ये लास्ट वीक में ना ये अपने पिछले ब्रेकआउट के पास एकदम ऑल टाइम हाइस के पास जो है ना वो रुका हुआ है। अब देखिए ऑल टाइम हाइस के पास क्या होता है ना कि यहाँ से आप देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिली यहाँ पर, है ना, तो वही होता है ना कि वापस प्राइस यहाँ पर आती है तो बहुत सारे लोग वापस यहाँ पर सेल करते हैं ये सोचकर कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर वही चीज देखने को मिल रहा है। प्राइस कोशिश कर रही है ऊपर के लेवल्स को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पा रही है। RSI देखिए नीचे 60 पे अटकी हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट इंडिकेटर होता है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चलेगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और ये ऊपर की तरफ चलेगा तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डल रहेगा, स्टॉक मार्केट में आपको टर्ननेस मिलेगी। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि RSI 60 पे टप्पा खा रहा है, RSI 60 पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, अगर ये 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर लेता है और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस यूज होने लग जाता है, तो आप ये समझिएगा कि इंडियन मार्केट्स विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो इसका आपको इस तरह से ध्यान रखना है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आई वुड से कि पैरामीटर है जिससे आप जो है इंडियन मार्केट्स को जज कर सकते हो, सेंटिमेंटल पैरामीटर है। अब आते हैं क्रिप्टोस पे। भाई बिटकॉइंस को अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था, ये वाला लेवल जो था, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। बिटकॉइन ब्रोक इट, बिटकॉइन ने उसको तोड़ा और अभी देखो आप RSI जो है ऑलमोस्ट जो है 30 के आसपास जा चुका है।
10-20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस थोड़ी सी दूर है, तो यहाँ से हम एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस करती, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दूसरे नीचे वाले सपोर्ट में हम आ गए, अगर यहाँ से बाउंस करती है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी कि 106,500 के आसपास का रेजिस्टेंस प्लस 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ आती है, तो बिटकॉइन का खेल जो है थोड़ा समय के लिए खत्म। ठीक है, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अभी भाई बिटकॉइन है और ये अपने ट्रम्प दादा का फेवरेट टूल है, तो कोई भरोसा नहीं है, राइट। सो के उठे और बोले आई वांट टू बाय बिटकॉइन, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से फिर है ना, ये प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा, 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो फिर अच्छे मूवमेंट यहाँ से आपको बिटकॉइन में मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा बिटकॉइन में। अच्छा, अभी अपने को क्या करना, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो जाए, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ पुश हो जाए, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। $3,000-3,500 का प्ले आप कर सकते हो, राइट। लेकिन ये डेली चार्ट पे नहीं होगा, ये जो है छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक और चीज, यहाँ पर आरएसआई पे छोटा सा डाइवर्जेंस है ओवरसोल्ड एरिया में, जो कि ये बताता है कि देयर इज हाई चांस की प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास या अपने इस प्रीवियस सपोर्ट के पास जाकर रुक जाए। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस का खेल है बॉस। देखो, डाइवर्जेंस कैंडलस्टिक में पहचानना बहुत मुश्किल था। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो दिखता नहीं, लेकिन अगर आप जैसे ही यहाँ पर देख रहे हो, आपको अंदर की कहानी जो है समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है, क्या कारण है ये पुल बैक का, ये आपको समझ में आने लग गया। डाइवर्जेंस पहले से बना हुआ था, ऑलराइट, और उसके बाद पुल बैक यहाँ से मिलता है। देखिए, अगर आप डेली चार्ट पे, जैसे मैंने कहा ना कि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाओगे, तो ये $3,000 का प्ले जो है मूव मतलब कि करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, देखिए ये अर्ली टाइम फ्रेम पे है। अब ये अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये जो मूव्स हैं आप किस तरह से कैप्चर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मूव्स को आप कैप्चर, एक बार ट्रेंड बन गई तो आप स्ट्रॉन्ग मूव्स को किस तरह से कैप्चर कर सकते हो। देखिए ये भी काउंटर ट्रेंड मूव है, लेकिन एटलीस्ट यू वर एबल टू कैप्चर समथिंग, राइट। यहाँ पर देखिए ये डाइवर्जेंस की वजह से जो पुल बैक मैंने आपको बताया कि पुल बैक लग रहा है, यहाँ से $3,000-3,500 ऊपर जा सकता है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको कि किस तरह से ये जो है आपको स्ट्रैटेजी में पता चल जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स है ना, आपको एकदम बिल्कुल मिल सकती है, और ये स्ट्रैटेजी आपको फ्री में मिल सकती है। ये सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे कि ये सेटअप कैसे बनता है, राइट। ये स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, इस स्ट्रैटेजी में आप कैसे एंटर करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, कैसे ट्रेल करोगे, सब कुछ आपको बता देगा। एक फ्री कोर्स हमारा हम लोगों ने बना रखा है क्रिप्टो का, ठीक है। अब इस क्रिप्टो का फ्री कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको एक एक्सचेंज चाहिए क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। भाई ट्रेड करोगे तो किसी एक्सचेंज पे करोगे ना, तो एक्सचेंज चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो जैसे इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी एक्सचेंज पे आप साइन अप करते हो वो FIU रजिस्टर हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर हो। तीसरा एक एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज जो है, इसका इंडिया का जो है वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग एनेबल करता है। क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड क्रिप्टो के ऑप्शंस जो है वो आपको ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म देता है। इसमें जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, टैक्स ट्रीटमेंट होती है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसी होती है, तो आपको वो TCS PCS वाला झमेला कुछ नहीं रहता है। तो इसमें ऑप्शंस भी जैसे होते हैं ना, वो सिंगल डे एक्सपायरी और 5 डे एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, फ्यूचर्स परपेचुअल होते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और बहुत छोटे कैपिटल से, राइट। यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम अ 10,000 के कैपिटल, ऑलराइट। एक बार मतलब कि कैपिटल इन्फ्यूज करने के पहले, ट्रेड करने के पहले एक बार समझ लीजिएगा कि किस तरह से प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो आपको क्या करना है ना, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक अकाउंट खुलवाना है। ट्रेड करोगे तो अकाउंट खुलवाओगे और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके एक स्क्रीनशॉट भेज देना 9748173333 पे। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हम लोगों ने जो है अकाउंट खुलवा लिया आपके लिंक से और वेरीफाई करवा लिया। तो हमारा ये जो बंदा नंबर लेके बैठा है आपको एक कोर्स फ्री दे देगा, जिस कोर्स में बताया हुआ है कि ये सेटअप आप कैसे बनाओगे। हमारे लिंक से ही अकाउंट खुलवाने से मिलेगा। देखिए आपके और कोई तरीका नहीं है बेसिकली, तो आपको हमारा जो नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप करते हो तो ये कोर्स आपको मिल सकता है। छोटी कैपिटल के साथ शुरू करिए, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंक्रीज योर कैपिटल। जो इन लोगों ने पहले कोर्स लिया है उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया कि सर बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है और बहुत अच्छी जो है हम लोगों को आयत हो रही है इससे। तो ऑफ कोर्स जो है आप देख सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सिमिलरली अगर आप इथेरियम देखोगे तो इथेरियम जो है वो भी अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आया हुआ है। एक हल्का सा जो है सपोर्ट तोड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वही RSI ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से भी इथेरियम में भी एक पुल बैक जो है वो मिलने की आशंका है। और पुल बैक आने के बाद देखेंगे कि पुल बैक में किस तरह की स्ट्रेंथ बनती है, पुल बैक में किस तरह का जो है जोड़ लगता है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक आवर
स्टैंड्स। अब जल्दी से आते हैं कमोडिटीज पे। देखिए कमोडिटीज की बात ऐसी है कि गोल्ड सिल्वर जो है वो इस तरह के फॉल के बाद ऑलमोस्ट सिल्वर जो है 16% से ज्यादा फॉल हुआ है। इस तरह के फॉल के बाद ये थोड़ा सा जो है वो साइडवेज चला गया है ना, ये साइडवेज चला गया। अब ऐसा है कि जब तक ये इस जोन को तोड़े नहीं, अब यहाँ पर देखिए साइडवेज जाकर इट हैज क्रिएटेड अ जोन, हम बोल सकते हैं इस तरह से एक ट्राइंगल टाइप ऑफ जोन बना लिया है। और देखिए ट्राइंगल जो होता है ना बहुत ही बदमाश पैटर्न होता है, इस चीज का याद रखिएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं पर भी अपने को लगेगा असेंडिंग ट्राइंगल है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, देखिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अपने को लगेगा डिसेंडिंग ट्राइंगल, नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं, देखा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। तो बहुत ही डेंजरस पैटर्न होता है। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना हुआ है गिरने के बाद। अब जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन होगी प्राइस मूवमेंट की। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को वेट करना है, या तो ये ऐसे कहीं पर भी जो ब्रेकआउट हो वी विल अकॉर्डिंगली टेक अवर कॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वेट करिए। RSI देखिए 60-40 के बीच में कैद है, साइडवेज है। और ये आप देख रहे हो ना हमारे मास्टर डे का टेम्पलेट किस तरह से, देखिए आपको मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। आपको ये बताएगा कि देखो यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है सिल्वर में। ये देखिए जो ब्लैक डॉट हो गए थे ना, ये आपको बताएगा कि मोमेंटम अब जो है ना बहुत डेंजर लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ से है ना थोड़ा बहुत धक्का आपको लग सकता है, तो वही यहाँ पर आपको देखा। देखिए ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस, ये एग्जिट सिग्नल है। और देखिए कहाँ पर हम लोगों को एग्जिट कराया था, राइट। तो ये जो टेम्पलेट है आपको बहुत मदद करता है। देखिए बैकग्राउंड अभी भी ग्रीन है क्योंकि प्राइस साइडवेज है अभी भी, वो ना ऊपर टूटा है ना नीचे टूटा है। जब एक बार ये कहीं डिसीजन नहीं हो जाएगा उसके बाद जो है सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे गोल्ड में एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया था हमारा MG बाय मशीन गन, उसके बाद ये सेकंड, राइट, ये एग्जिट का सिग्नल। तो आप यहाँ पर देखो गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम बहुत ज्यादा हीटेड अप हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी गिरने के बाद जो है वो साइडवेज हुआ। देखिए एक कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई में जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो हो सकता है कि देखिए ये ड्रॉप था, अब यहाँ पर ये बेस बना रहा है, और फिर ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो ड्रॉप बनाएगा। और जनरली ये जो मूवमेंट होती है इज इक्वल टू दिस मूवमेंट, दिस A B एंड A इज इक्वल टू B। जनरली ड्रॉप बेस ड्रॉप में ये देखा जाता है। लेकिन जब तक प्राइस एक्शन कंफर्म ना करे अपने दिमाग के इमेजिनेशन के घोड़े मत दौड़ाइए, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इन गोल्ड एज वेल। अभी दोनों जो है कमोडिटीज एकदम साइडवेज हुई है, और उसके बाद जैसे डायरेक्शन होगा वैसे हमें मूवमेंट होगा। यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था क्रूड ऑयल पे, और उसके बाद इस गैप अप ने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। अब देखिए प्राइसेस जो है वो 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास और गैप के सपोर्ट के पास आकर रुकी हुई है। अब यहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग जोन है, और यहाँ पर अगर ये स्विंग जोन टूटेगा ना तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी थोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये $62 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, $62 के ऊपर अगर क्रूड बना रहेगा तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आपको क्रूड ऑयल में बन सकता है। तो अभी इसमें मतलब कि उस तरह की मोमेंटम, उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, क्योंकि कभी भी जो है ये मूवमेंट कर सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपको ऑफ कोर्स जो है टेक्निकल एनालिसिस के जो बारीकियां हैं वो समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।